नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आपका जो एडू ई गुरुकुल की तरफ से सेट निकाला गया है। ये आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का देखिए हमने जो है सेट नंबर 6 जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा सा आज का जो वीडियो होने वाला है फास्ट होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आपका वीडियो जो है रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो वीडियो तो ज़रूरी है ही एग्ज़ाम के लिए। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है कि पुरातत्वविद स्थल जो है इनाम गांव कहाँ पर स्थित है। आपको टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए, लेकिन डिस्कशन बहुत कम होगा। इसका देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से दोस्तों जो है जाना जाता था। पुरुषनी के नाम से, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए रावी होना चाहिए, रावी। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। पुरुषनी जो है रावी के नाम से जाना जाता था उस टाइम। भारत में सबसे पुराने जीवित रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के दूसरे शहर जो कि सीरी का निर्माण डैश के द्वारा जो है करवाया गया था। तो ये जो आपका करवाया गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ का। निम्नलिखित में से कौन जो है तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक है। तबकत ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है। आराम से आपको 4 से 5 सेकंड टाइम मिलेगा, आंसर कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं और शेर शाह के बीच चौसा की लड़ाई जो है वर्ष डैश में 26 जून को लड़ा गया था। तो ये आपको है दोस्तों 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जो कि 26 जून में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। बोला कि तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है। तारीख ए दिलकुशा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा 7 का। तो ये आपका हो जाएगा भीमसेन। दोस्तों भीमसेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डैश ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका गुरु अर्जुन देव। यहाँ पे देखिए हल्का टाइप मिस्टेक है, गुरु अर्जुन देव होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों 8 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा जो है एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। अगर हम दूसरा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1780 से 84 के बीच में हुआ था दूसरा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोभना राजा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19वीं सदी में मध्य भारत में जो कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत डैश के द्वारा जो है किया गया था। सतनामी आंदोलन, तो ये किया गया था दोस्तों आपका वर्ष 1820 में, और इसका आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी होगा। किस अधिनियम को माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों। भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 12 का बी सही आंसर हो जाएगा। इसे ब्रिटिश भारतीय राजनीतिक में द्वैत शासन यानी 2 का शासन, जिसका अर्थ है कार्यकारी परिषद। अगला कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका वर्ष 1902 में किया गया था, वर्ष 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को 1915 में दक्षिण अफ्रीका के एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए जो कि पेंसुरस्ट के लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा जो है केसरे हिंद से जो सम्मानित किया गया था, किसको किया गया था, केसरे हिंद। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, महात्मा गांधी को किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसने जो है गेटवे ऑफ इंडिया के प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट,
ऑप्शन देखिए हमारा 15 का जो है सी सही आंसर हो जाएगा, जॉर्ज विटेट। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? ये जो आपका स्थान है दोस्तों हुआ था आपका अगस्त क्रांति मैदान में। और ये आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था दोस्तों 16 नंबर है, तो 8 अगस्त 1942 को किया गया था, 8 अगस्त 1942। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया, उसमें क्या है कि डेली सुबह 7 बजे सेट चलता है। जितना सेट लगाएंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए आप निखरते चले जाएंगे। और सेट लगाइए, और बहुत बेहतर वाला जो सेट होता है ना कि एक ही सेट बहुत लोग लगाते हैं, इसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ये आपका बिहार दरोगा पीटी तक जो है वैलिड होने वाला है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब वीडियो एंड हो जाए तो आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्न में से जो है किस समाचार पत्र की शुरुआत जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है नहीं किया गया था? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर देखिए हो जाएगा यंग इंडिया जो है नहीं किया गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बाकी द पीपल सही है, और रिजनेटर ऑफ आर्यावर्त लाला लाजपत राय, द पंजाबी जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है। आगे हमारा प्रश्न है 18 नंबर, बोला कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए थे? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी होगा। निम्न में से किसने जो है पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था दोस्तों। ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे तो डी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स विल्किंस। अगला कि चंद्रनगर यानी चंद्रनगर भी कहा जाता है, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया था। एक डैश उपनिवेश था, तो ये आपका 23 मार्च में हुआ था। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच। संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में रखा गया है। कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 105 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 105 में। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो ये आपको दोस्तों फ्रांसीसी संविधान, ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए हो जाएगा। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की डैश अनुसूची के तहत जो है राज्य के विषय है। तो इसका देखिए 23 का आंसर देखिए हमारा होगा 7वां, ऑप्शन नंबर सी। डैश का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अनुसार किया गया था। इसी के आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रीट जो है एक कैदी की नजरबंदी की वैधता के लिए जो है चुनौती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन नंबर सी। 1992 के 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है जोड़ा गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है 26 का हो जाएगा, भाग 9 का ए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके विरुद्ध जो है स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। आंसर क्या होगा? तो जस्टिस रामास्वामी। ऑप्शन देखिए 27 का हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संसदीय कार्यवाही मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान जो है उठाए जाने की अनुमति है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर डी होगा 20 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए संसद के मनोनीत सदस्य दोस्तों इसमें भाग नहीं लेते हैं, और 29 का देखिए हमारे यहाँ पे डी दिया गया है। बाकी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा 30 का।
ये आपको होगा दोस्तों प्रधानमंत्री योजना एक जो है स्थापना हुआ था कब, तो 1951। भारत में सबसे बड़ा जो है अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अगर अपीलीय न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपका उच्चतम न्यायालय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों बिहार। बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला हमारा 33 नंबर क्या बोला है देख लेते हैं। देखिए आपका बोला है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको सही करते हैं, फिर से पढ़ेंगे। राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानमंडल के निलंबन या फिर विघटन की सिफारिश करने की शक्ति जो है किसके पास है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा राज्यपाल के पास होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष जो है यानी प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में जो है प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी रहती है कितना? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, तो आप इसके अनुसार समझ सकते हैं कितना दूरी है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। तो हम इसको जानते हैं दोस्तों अक्षांश के समानांतर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 37 का ए सही हो जाएगा। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। अगला है कि जावा द्वीप यानी पूरब तथा सुमात्रा को डैश जल संधि से अलग करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सुंडा जलदमरू मध्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से सटा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा, जिसमें से नाम याद रखिएगा असम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। तो चारों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कहाँ पर स्थित है? माजुली, तो यह आपको देखने को मिलता है असम राज्य में। कहाँ पे? असम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? पोलावरम, तो यह आपको देखने को मिलता है गोदावरी। कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही होगा। अष्टमुड़ी झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुड़ी आपको देखने को मिलता है केरला में। कहाँ पे? केरल, ऑप्शन नंबर सी। धनसिरी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी है? धनसिरी, आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात, तो यह आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो देखिए आपको देखने को मिलता है कपास से। किससे दोस्तों? कपास, ऑप्शन नंबर डी। काली मिट्टी अधिकतर भारत के किस भाग में पाई जाती है? अगर अधिकतर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है किस शहर में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। टैगा या फिर ताइगा वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो यह आपको देखने को मिलता है कहाँ बताइएगा? तो ये आपको रूस में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि वेल्स घास के मैदान जो है संबंध है किससे? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा दोस्तों यहाँ से जो है करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए हम करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन आता है तो आगे हम देखते हैं। वैसे आपका करंट अफेयर का नहीं लग रहा है, चलिए देखते हैं। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में दोस्तों जो है लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 2011-12, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है?
क्या होगा इसका आंसर? तो वृहद अर्थशास्त्र हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब देखिए आप लोग में से बहुत लोग कमेंट ये कर रहे हैं, देखिए जो मैंने है कल इस क्या बोलते हैं किरण पब्लिकेशन का सेट अपलोड किया था, तो आप लोग बोले थे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ईजी है, नॉर्मल है। अब जब हम ज्ञान बिंदु का सेट अपलोड करते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बन नहीं रहा है। तो आप ही बताइए कि कौन सा सेट अपलोड किया जाए जो आपसे बने, मतलब जो आपसे बनेगा वही आपको सेट जो है अपलोड किया जाएगा, है ना। तो देखिए सेट कोई सा भी हो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम क्वेश्चन को याद कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है आ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध जो है पाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध, ऑप्शन नंबर सी। वह बाजार संरचना क्या कहलाती है जिसमें केवल कुछ ही फर्मों का जो है बोलबाला होता है? तो ये आपको है दोस्तों अल्पाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 54 का सी सही हो जाएगा। जब भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपको है निर्यात सस्ता हो जाता है, जो निर्यात होता है ये आपका सस्ता हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चेराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है भू स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए 57 का जो है सही आंसर हमारा जो है GSAT-1, इसी को हम जो है EOS-3 भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि दिव्या का करण का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है आपका कुश्ती से है। किससे है? कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या होता है? देखिए इसका मतलब हो जाएगा टाइगर, टाइगर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या होगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। डैश तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल होते हैं। तो ये आपके जो शामिल होते हैं विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो -40, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक समान परिपत्र गति के लिए जो है सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत है, यानी हमेशा जो है दूरी जो है हमेशा विस्थापन के बराबर होता है, जो कि गलत है। जो सही उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए वेग जो है हमेशा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होता है। शरीर की गति जो है स्थिर रहती है। शरीर का वेग जो है लगातार बदल रहा है। एकमात्र धातु का नाम क्या है जो जीवाणुरोधी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉपर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर। अम्ल स्रोत का निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, यानी सही कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों सिट्रिक अम्ल, नींबू। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से किन्हें या फिर जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत जो है नहीं किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा साइनाइट्रिक, क्या लिखा गया है? साइनाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 67 का सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि फ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र जो है कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 68 नंबर का। एक सेकेंड, सी नहीं होगा इसमें, आपका दोस्तों जो है 68 का डी होगा, CCl2F2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विरंजन कार्य में क्लोरीन के विकल्प के रूप में
निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग जो है किया जाता है? तो यह होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम घने सामग्री ऊपर की ओर जो है बढ़ती है और ठंडी अधिक घने सामग्रियों द्वारा जो है विस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित। तो संवहन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला कि सॉल्ट पीटर डैश का जो है एक अन्य नाम है सॉल्ट पीटर। तो ये आपका हो दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का है, पोटेशियम नाइट्रेट का। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण जो है घेंघा होता है, गोइटर? तो हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आपका लिस्मेनिया प्रोटोजोआ जीव के जो है कारण होता है? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है। तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों काला अजर, काला अजर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। डैश कोशिका के, एक सेकेंड, डैश कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है किसको? सुसाइड बैंक। तो ये हम जानते हैं दोस्तों 74 नंबर है ना। तो इसका आंसर देखिए आप लोगों ने कर दिया होगा लाइसोसोम, जो कि एकदम सही आंसर आप लोगों ने किया है। बोला कि त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? जो त्वचा है दोस्तों आपका हो जाएगा क्यूटेनियस झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी क्यूटेनियस झिल्ली। लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर जो है हमला करता है। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग के द्वारा होता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा रंध्र। ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन से अंग जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा यकृत तथा अग्न्याशय दोस्तों आपका नहीं होता है। अगला है कि अध्वस्वेतक मानव शरीर में किस अंग का जो है हिस्सा होता है? तो 79 का आपका हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह से है? अमीबा जो इसका संबंध है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है प्रतिष्ठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए इसके बाद जो है हमारा करंट अफेयर का प्रश्न जो है शुरू हो रहा है। 15 प्रश्न है। आप कमेंट कीजिएगा कि 15 में से आप जो है कितना करंट अफेयर बनाए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 21 फरवरी को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी होगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों हरेनी लोगन। ऑप्शन नंबर सी। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है संचालित किया गया है? तो ये रहा इसका ऑप्शन। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर जो है हमारा 83 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? 84 का देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा योगा फॉर ह्यूमनिटी। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन जो है दोस्तों नियुक्त कौन बने हैं? तो ये आपको हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी होगा। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका लद्दाख में। लद्दाख में किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला जो है नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे लिखा गया है DCGI की मंजूरी मिला है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों भारत बायोटेक। भारत बायोटेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी सही होगा। अगला है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर जो है खींची है? तो बृहस्पति। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में किससे जो है सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एंजेला मर्केल। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो इसका देखिए सही आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुआ है?
तो भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों CSIR, ऑप्शन नंबर डी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो इसका आंसर देखिए 94 का हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को जो है पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए जो है नामित किया है? तो राधा अयंगर प्लम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे देखिए समाप्त हो रहा है। इसके बाद देखेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, उसके बाद डिस्कशन भी मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है आप ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।